नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आर्टिकल का चैप्टर, और आज ही अपना लेक्चर नंबर 6 रहेगा। लेक्चर नंबर 6 और हम पढ़ रहे थे दोस्तों आर्टिकल का टॉपिक, यूज ऑफ आर्टिकल्स विद एडजेक्टिव्स। आर्टिकल का यूज पढ़ रहे थे दोस्तों अपन एडजेक्टिव के साथ। तब मैंने लास्ट रूल पढ़ाया था, और वो रूल था अपना कौन सा, कॉमन नाउन, यानी कुछ एडजेक्टिव से पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए द का, तो वो एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं, तथा उनके पहले किसका प्रयोग, वो एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आज जो रूल पढ़ने वाले हैं अपन, वो रूल रहेगा आज का अपना रूल 5, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट उसी क्रम में लेक्चर 5 में जहां पे एंड किया था, उसके बाद में हम लेक्चर नंबर 6 उसके जस्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और यहां हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव का नाम सुना होगा दोस्तों। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां हम बात करेंगे ऑर्डिनल क्या है, कोऑर्डिनल कौन से हैं, ठीक है। तो यहां देख लो एक बार आप, ये मैं लिख रहा हूं यहां एडजेक्टिव, ठीक है। यहां तो लिख रहा हूं कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। और ये कौन सा हो गया आपका, ऑर्डिनल। तो कोऑर्डिनल में तो आते हैं दोस्तों, जैसे ये संख्या वाचक शब्द आएंगे, संख्या बताने वाले, जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। तो ये तो हमें बताएंगे दोस्तों नंबर, क्या बताएंगे, नंबर, यानी इनको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जबकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आते क्या क्या हैं, जैसे फास्ट, फास्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये आते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। और ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें सीरीज बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं, सीरीज। इसलिए इसको बोलते हैं क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। ये हमें क्या बताते हैं, सीरीज। जबकि कोऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या बताते हैं, नंबर, संख्या बताते हैं। इसलिए इनको देखो एक बार आप, मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के, यहाँ पे 2 प्रकार के, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनल में कौन से आएंगे, गिनती बताने वाले शब्द आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। इसलिए ये क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव है वो क्या बताते हैं, वो हमें क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, नेक्स्ट है, लास्ट है, ठीक है। अब इनका दोस्तों एक सीक्वेंस भी होता है, इनका क्या होता है, सीक्वेंस। और आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में यदि ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आए, तो सबसे पहले आप किसको यूज मिलेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव को। इनको देखो, इनका सीक्वेंस होता है द ओसी, ठीक है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल कौन सा आता है दोस्तों, यानी दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हो किसी सेंटेंस में, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन, दोनों के पहले दोस्तों। पहले तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा, फिर कौन सा आएगा, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आपको बता रखा है कि आर्टिकल कौन सा आता है, द का प्रयोग होता है। जैसे मैं यहां लिख दूं, द टू
लास्ट बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, द टू लास्ट बुक्स आर इंटरेस्टिंग दोस्तों। अब यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि देखो ये टू है, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, संख्यावाचक। और लास्ट कौन सा है दोस्तों, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो पहले कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए था इसमें, ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग पहले वाक्य में होना चाहिए था इसका प्रयोग, यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो अपना सेंटेंस है वो क्या हो गया, गलत। होना कैसे चाहिए था, द लास्ट टू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। किसका प्रयोग होगा, द लास्ट टू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब इसको देखो हमने क्या किया यहाँ, इसमें ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है दोस्तों और ये कौन सा एडजेक्टिव है, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन कोऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ध्यान से देखें और है भी इंपॉर्टेंट ये। जैसे मैं कहूँ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। द फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। इस पुस्तक का जो 5वां चैप्टर है वो किस पे है, वर्ब पे। तो अब देखो आप यहाँ ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है दोस्तों, कौन सा एडजेक्टिव है, और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। ये आंसर सही है आपका और ये सेंटेंस भी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, द फोर लास्ट बॉयज। ये एक्सप्रेशन तो गलत हो गया ना दोस्तों, कैसे, इसमें देख लो यहाँ फॉर ये कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है दोस्तों ये, जबकि लास्ट कौन सा एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसको देखो आप, ये गलत है। होना क्या चाहिए था, पहले लास्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए था, फिर किसका प्रयोग होना चाहिए था, कोऑर्डिनल। यानी ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव है, कोऑर्डिनल, और इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर ही रखा है यहाँ। तब अब ये एक्सप्रेशन क्या है, सही है, जबकि ये लिखा हुआ क्या था आपका, गलत था। तो इस प्रकार से आप ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव को दोस्तों आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले नेक्स्ट रूल की बात करेंगे अपन। रूल नंबर 6, यहाँ दो वर्ड्स लेंगे दोस्तों। ठीक है, एक तो होल और एक कौन सा होगा वर्ड, सेम। इन दोनों के पहले, इन दोनों के पहले दोस्तों हमेशा आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। इस होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, जबकि सेम का मतलब होता है हूबहू, हूबहू। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो ये दोनों जहां कहीं भी आएंगे दोस्तों वहां किसका प्रयोग करेंगे अपन, आर्टिकल द का। जैसे द होल क्लास वॉज इंटरेस्टिंग। द होल क्लास वॉज इंटरेस्टिंग। तो होल के पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है, द। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, होल द क्लास वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखना दोस्तों यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, पहला सेंटेंस है ये एक्सप्रेशन सही है, लेकिन होल के बाद में आर्टिकल किसका प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से अपन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी yesterday।
ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा, दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी यस्टरडे। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, दिस इज सेम द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो अपना एक्सप्रेशन देखना एक बार। मैंने आपको बताया था कि सेम के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, और ये सेम वर्ड लिखा हुआ है तो यानी ये सेंटेंस तो अपना सही है। लेकिन यहाँ आपकी बार सेम के बाद में आर्टिकल द का प्रयोग किया, तो ये क्या है, आंसर गलत है, और ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। तो ये दो वर्ड्स है दोस्तों, सेम, होल और सेम। ठीक है, कौन से वर्ड्स अपने ये, होल और सेम वर्ड्स, इन दोनों के पहले आर्टिकल, डेफिनेटली आर्टिकल कौन सा आता है, द का प्रयोग होता है। तो आपको कहीं भी सेंटेंस दिखाई देगा और उसमें होल और सेम जैसे शब्दों का प्रयोग है यदि उसमें, तो आप किसका प्रयोग करोगे, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लो आप इसमें, रूल 7। ठीक है, अब की बार बात करेंगे, जैसे ऑल वर्ड है एक तो, और एक कौन सा होगा दोस्तों, बोथ। इन दोनों के बाद में आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे मैं यहां लिख दूं, ऑल द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, द ऑल स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। दोस्तों दोनों सेंटेंसेस को देखो एक बार, और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। मैंने बताया था कि ऑल और बोथ का प्रयोग जहां भी होगा, इनके बाद में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो इसमें पहला सेंटेंस जो लिखा है उसमें ऑल के बाद में किसका प्रयोग किया गया, द का। तो ये एक्सप्रेशन तो अपना सही है, लेकिन क्या द ऑल का प्रयोग कर सकते हैं क्या, ये एक्सप्रेशन क्या है अपना, गलत है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो, बोथ द बॉयज आर ऑनेस्ट। बोथ द बॉयज आर ऑनेस्ट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या, द बोथ बॉयज आर ऑनेस्ट। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन तो गलत हो जाएगा ना, बोथ के बाद में किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द बोथ का प्रयोग नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन तो सही है, और ये क्या है दोस्तों, गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ऑल और बोथ की बात करी थी हमने, और इसके पहले हमने सेम और होल दोनों वर्ड्स की बात की थी। तो उन दोनों वर्ड्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, और यहाँ किसका प्रयोग होगा, इन दोनों के बाद में आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। इसके बाद में जब हम बात करें, जैसे कई बार नाउन इन अपोजिशन है ना, नाउन इन अपोजिशन के केस में भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे अपन, 8 रूल नंबर 8, और यहाँ लिख रहा हूं मैं, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन के केस में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नाउन इन अपोजिशन के केस में भी दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं, टैगोर द पोएट इज Tagore, the great poet, is my ideal man. Tagore, ideal man। ठीक है,
अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया कि नाउन इन अपोजिशन के केस में भी आप किसका प्रयोग करते हैं, टैगोर है दोस्तों। और ये नाउन इन अपोजिशन कौन सा है, द पोइट। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टैगोर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, नाउन इन अपोजिशन। कौन सा वर्ड दे रहा है, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। और यहाँ देखो नाउन इन अपोजिशन के केस में यहाँ आर्टिकल किसका प्रयोग हो रहा है, द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप नाउन इन अपोजिशन की बात करते हैं तो इसके पहले भी दोस्तों आर्टिकल कौन सा आएगा, द का प्रयोग ही होगा, ठीक है। तो हमने नाउन की जब चर्चा की है तो नाउन में हमने जितने भी रूल्स थे दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। पहले तो आर्टिकल ए एन का यूज़ पढ़ा हमने, ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। फिर हमने साउंड्स की बात की थी, इनके साउंड्स के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए और एन है, इनका यूज जब भी होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग नहीं किया गया था। और आपको एक एक्सेप्शन बताया गया था कि नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, परंतु उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने लिया था आर्टिकल द का प्रयोग। एक छोटी सी स्टोरी बताई थी दोस्तों आपको, तो द का रेपिटेशन जब भी किसी नाउन का होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल कौन सा यूज में लेते हैं, द। और फिर उसके बाद में हमने चर्चा की थी दोस्तों कि जो ये अपना नाउन्स के अनुसार हम आर्टिकल के यूज को पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमने बात की थी एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो एडजेक्टिव वाले भी आपको खूब सारे रूल्स पढ़ाए गए हैं, अच्छे अच्छे रूल्स थे, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं दोस्तों। और इसी के साथ ही अपना ये आर्टिकल का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज करेंगे, यदि कोई एक आधा रूल रह भी गया है इसमें से, क्योंकि प्रॉपर नाउन में रूल्स खूब थे दोस्तों, तो अपन उस सीट के माध्यम से, पेपर सीट के माध्यम से अपन उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ फिर अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रश्नोत्तरी हम हर टॉपिक की करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका ये PDF आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लासेस वगैरह अपनी चल रही है बराबर। मैंने लगभग 5 टॉपिक करवा दिए दोस्तों अब तक, और ये कॉन्टीन्यूसली जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो सारे करवाऊंगा दोस्तों। और उसके बाद में अपन काम करेंगे थोड़ा वोकैबुलरी पर। किस पे काम करेंगे, वोकैबुलरी पर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, और मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।